नीतू को क्या हो गया है? उसे संभालो, कहीं वो कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे। दादी जी, माँ, आप लोग मलिक और मेट्रिन पे नजर रखिए, मैं देखती हूँ माँ को। हाँ, मैं देखती हूँ। मैं जानती हूँ मुझसे गलती हो गई, मैं जानती हूँ हम सबने झूठ बोला, मैंने झूठ बोला, पर एक ही वजह है ना, मेरा प्यार आपके लिए है। मैं क्या करूँ, मैं आपको दर्द में नहीं देख पाती, मुझसे गलती हो गई, मुझे सजा दे दो ना सजा, जो सजा दोगे ना मैं वो मान लूंगी। एक काम करें, हम शादी कर लेते, उसके बाद ना उम्र भर सजा देना। बाबा जी, कहाँ चला गया पुत्र? मेरा पुत्र मैंने छोड़ के कहाँ चला गया? पता नहीं कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। नीतू आंटी, आप ठीक हैं? ठीक हूँ? तू मैंने पूछ रही है कि मैं ठीक हूँ? तू विशाखा के साथ मिलकर ये सब कुछ कर रही है ना? नहीं आंटी, मैं विशांति का नहीं, मैं तो बस सच का साथ दे रही हूँ। और सच तो यही है ना कि विक्रांत की असली मॉम विशाखा आंटी है। उन बेचारी की हालत देखी है आपने? वो बेचारी कितनी तड़प रही है, रो रही है अपने बेटे के लिए। उन्हें तो आइडिया भी नहीं है कि विक्रांत कहाँ है, फिर भी वो रोते रोते निकल पड़ी अपने बेटे को ढूंढने के लिए। और आप तो विक्रांत से इतना प्यार करती है ना, अपने आप को उसकी मॉम कहती है ना, और आप तो एक बार भी नहीं गई उसे ढूंढने के लिए। आपको पता है विक्रांत कहाँ है? नहीं ना? आई एम श्योर विक्रांत मेजबानी में ही होगा और विशा आंटी जरूर अपने बेटे को ढूंढ के ले आएंगी, आप देखिएगा। नहीं, मैं उस विशाखा को अपने पुत्र पर हक नहीं जताने दूंगी। मैं अपने पुत्र को उससे छीनने नहीं दूंगी, बिल्कुल नहीं, समझे तो? नीतू आंटी, हेलो मॉम, विशा आंटी विक्रांत के पास पहुंचती ही होगी और नीतू आंटी अभी अभी यहाँ से निकली है। ओके। मुझे तुम्हें छोड़ के उस तरह जाना नहीं चाहिए था। मैं मॉम की बात सुनूंगा, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, मैं अपने प्यार की बात सुनूंगा। मैं उससे जाके बात करूंगा, मुझे उससे बात करना है, मुझे उससे। आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं बस देखने आई थी कि तुम ठीक हो या नहीं। अमन, तुम्हें ऐसे उदास देखकर ना मुझे बहुत तकलीफ हो रही है और अपनी बूढ़ी किस्मत पे रोना भी आ रहा है। देखो ना मेरी किस्मत, कहने को तो दो बेटे हैं, लेकिन साथ ही का भी। मैं जानती हूँ कि तुम्हें अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं है ना? लेकिन ठीक है अमन, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं समझती हूँ। तुम इतने साल मुझसे दूर थे ना, सच से अनजान थे, सिवी। लेकिन धैर्य तो सच से अनजान नहीं था ना, वो तो सब जानता है, उसे सब पता है। इतनी मेहनत से मैंने उसे पढ़ाया, लिखाया और उसे एक अच्छा इंसान बनाया। तुम्हें पता है अमन, एक दिन भी ऐसा नहीं गया जिस दिन मैंने तुम्हें ढूंढने की कोशिश ना की हो। कई रातों तक तड़पी हूँ मैं तुम्हारी यादों में, कई रातें जगी हूँ मैं तुम्हारे लिए। और मेरी ये तड़प, मेरा दर्द, मेरी तकलीफें धैर्य ने देखी, उसे पता है। तुम्हें पता है, उसे एक फाइल भी तैयार की थी रोनी और नीतू सलूजा के खिलाफ, ताकि सही वक्त आने पर वो उन पर कार्रवाई कर सके।
लेकिन जब वक्त आया तो वो तो बदल ही गया। पता नहीं क्यों धैर्य ऐसा नहीं था, वो अचानक से बदल गया। और ये बदलाव उसमें जब से मन्नत से मिला है ना, उसके बाद से आया। अपनी माँ से ज्यादा वो मन्नत पर भरोसा करता है। तुम्हें सच में याद नहीं है वो दिन? नहीं, कैसे याद होगा तुम्हें? कैसे? तुम्हारी गलती नहीं, गलती तो उस नीतू सलूजा की है। तुम्हारी पुरानी यादों को मिटाने के लिए वो तुम्हें जानलेवा दवाई जो दे रही थी, जो मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, और उसी की वजह से तुम्हें चक्कर आ रहे थे, तुम्हें सरदर्द हो रहा था। ये नींबू पानी। और सबसे बड़ी बात तो ये कि मन्नत सब जानती थी इस दवाई के बारे में, फिर भी उसे तुमसे कुछ नहीं कहा। क्यों? प्यार करती है ना तुमसे, तुम भी प्यार करते हो ना, भरोसा करती है ना तुम पर, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं बताया तुम्हें। अंधी हो गई है क्या? आंख मूंद कर चलती है, जूस गिरा दिया। सॉरी मैम, वो एक्चुअली मैं ये ट्रे वापस लेने आई थी, वो गलती से। मैं मानती हूँ कि इस मामले में उसे नीतू सलूजा का साथ नहीं दिया, मैं मानती हूँ, लेकिन जैसे उसे पता चला कि मैं तुम्हारी असली माँ हूँ, उस दिन उससे जाके नीतू से हाथ मिला लिया। अगर उसने ऐसा नहीं किया होता ना, तो हल्दी के रस्म में तुम्हें उस दवाई का सच पता चल गया होता। लेकिन उसने नीतू को बचाने के लिए सारा इल्जाम अपने सर पे ले लिया और उससे बात को संभाल लिया। भूल गई थी बताना, सॉरी। और तुम्हें याद है मलिका ने भी तुम्हें आगाह करने की कोशिश की थी, तुम्हें याद है? लेकिन तुमने उसकी भी बात नहीं सुनी अमन, उसकी भी बात नहीं सुनी। काश नीतू सलूजा ने कभी तुम्हें वो दवाई दी ही नहीं होती, तो तुम्हें जरूर याद होता वो दिन जिस दिन नीतू सलूजा ने तुम्हारे बाबा को मारा था। कैसे मेरा हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया नीतू सलूजा ने, मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। मेरे बच्चों से उसके बाप का साया छीन लिया नीतू सलूजा ने। उन कभी माफ नहीं करेगा नीतू सलूजा को, कभी भी नहीं। गगन जी, मैंने मेरी मन्नत को इस तरह कभी टूटते हुए नहीं देखा। आप तो जानते हैं ना कितनी हिम्मत वाली है वो, लेकिन अब मुझे हिम्मत रखनी होगी। मुझे भरोसा करना होगा कि मेरी मन्नत सबूत लेकर जरूर आएगी। जरूर आएगी श्रुति जी, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मलिका ने जो आज किया ठीक नहीं किया। मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी, हाँ, मुझे अभी अभी घर से फोन आया है। मेरी अम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, मुझे तो उनसे मिलने जाना पड़ेगा। मैडम जी, मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा कि बेबी को लेके जाऊं कि छोड़ के जाऊं, क्या करूं मैडम जी? जाऊं? हाँ जाओ। शुक्रिया शुक्रिया। मैडम जी, वो आपसे पूछना था, छुट्टी का पैसा तो नहीं कटेगा ना मैडम जी? नहीं कटेगा, कुछ पैसे लेकर भी जाना। हाँ, शुक्रिया मैडम जी, आप बहुत अच्छी है मैडम जी। शुक्रिया शुक्रिया भाईजान, शुक्रिया। बाबा जी, मेरी मन्नत की मदद करना। कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर देता हूँ, वो लोग भी उनको देखेंगे। और पैनिक करने से पहले ना आप एक बार उनको फोन कीजिए, क्या पता वो फोन उठा ले और हमें पता चल जाए वो कहाँ पर है ना। हाँ, मैं उसे कॉल लगाता हूँ।
हाँ शर्मा। सर मैं हवलदार गोविंद बोल रहा हूँ। सर आपकी माँ विशाखा जी का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? जी सर। कहाँ पर है वो? और हम उन्हें सिटी हॉस्पिटल लेके आए हैं सर। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। जी सर। ओके। यहाँ सब लोग पहले ही बहुत परेशान हैं। इन्हें बताना ठीक नहीं होगा। मैं हॉस्पिटल जाके खुद देखता हूँ क्या हुआ। डॉक्टर साहब, मॉम कैसी है? क्या मिस्टर सलूजा, शी इज फाइन। ओके। कोई घबराने की बात नहीं है। हाँ, कुछ स्टिचेस आए हैं और 1-2 स्कैन बाकी है। उसके बाद हम बता पाएंगे चोट कितनी गहरी है। आपको जो भी टेस्ट करने आप प्लीज करिए। जस्ट उनको कुछ नहीं होना चाहिए, प्लीज। यू डोंट वरी। जैन सर। हाँ जैन। सर मैंने आपको कॉल किया था। आपकी माँ का ट्रीटमेंट अंदर चल रहा है सर। हमने रिपोर्ट तैयार कर दी है। हाँ, जैसे इनका बयान आता है हम आगे कार्रवाई शुरू कर देंगे सर। क्या हुआ था? कोई गवाह? मैं हूँ गवाह। विक्रांत, तुम यहाँ पर? एक्सीडेंट तेरी आंखों के सामने हुआ? इसने एक्सीडेंट किया, तूने उसका चेहरा देखा, गाड़ी का नंबर, कुछ भी देखा? सब कुछ देख लिया मैंने। क्या? पहली बार। पहली बार। नीतू, नीतू आंटी। माँ, नीतू जी। माँ, आप कैसी हो? तुम ठीक तो हो? कहाँ गई थी तुम? ऐसे कैसे जा सकती हो तुम बिना बताए? नीतू, तू बोला, कुछ तो बोलो। बोलिए ना। मेरा पुत्र मुझे कहीं नहीं मिला। पता नहीं कहाँ चला गया वो। मैंने छेड़ के चला गया। मैंने छेड़ के चला गया। रोनी, नीतू को क्या हो गया है? उसे संभालो, कहीं वो कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे। दादी जी, माँ, आप लोग मलिक और मेट्रिन पे नजर रखिए। मैं देखती हूँ माँ को। हाँ, मैं देखती हूँ।